जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आमल की एकादशी हिंदू धर्म में विष्णु भक्तों का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसे अमला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। व्रत करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। 2026 में यह पर्व 27 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रात 12:33 से शुरू होकर उसी दिन रात 10:32 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 28 फरवरी 2026 शनिवार सुबह 6:47 से 9 बजे तक रहेगा। शुभ मुहूर्त पूजा के लिए सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक का समय सबसे उत्तम है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं, जो पूजा और दान के लिए कई गुना फलदायी माने जाते हैं। आमल की एकादशी का मुख्य महत्व भगवान विष्णु और आंवले के जड़ से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने से सब पाप नष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में इस दिन होली की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। व्रत से सात्विक जीवन, स्वास्थ्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं आमल एकादशी की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु या नरसिंह की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। आंवले के वृक्ष या आंवले की शाखा पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, चंदन, रोली, अक्षत, फल और तुलसी अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र रख लेने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भोग में आंवले से बने व्यंजन, मखाने की खीर, साबूदाना, नारियल और घी की मिठाई चढ़ाएं। शाम को आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। आमल एकादशी व्रत के नियम और लाभ। व्रत में चावल, दाल, मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से बचें। दिन में सोना और बाल कटवाना वर्जित है। नाखूनों को नहीं चबाना चाहिए। कुछ स्त्रियों की आदत होती है कि वह नाखून चबाती रहती हैं, इसीलिए इस दिन नाखून नहीं चबाने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्न आंवला दान करें। आइए अब जानते हैं आमल एकादशी व्रत के लाभ। व्रत से पाप नाश, मोक्ष प्राप्ति और सात्विक भोजन मिलता है। स्वास्थ्य, संतान, सुख, धन धान्य और पारिवारिक शांति बढ़ती है। विशेष उपाय: आंवले के पेड़ की पूजा, विष्णु मंत्र जप, दान और तुलसी अर्पण। अगर आंवला उपलब्ध ना हो तो तुलसी या विष्णु जी की पूजा भी फलदायी होती है। व्रत के पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण करें और दान अवश्य करें। आमल एकादशी 27 फरवरी 2026 को ही व्रत रखें। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद पाएं। आइए अब सुनते हैं आंवला एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। बहुत समय पहले वेदिशा नामक नगरी में चित्ररथ नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे विष्णु भक्त थे और उनकी प्रजा भी धर्मपरायण थी। राज्य में भी सभी लोग व्रत, पूजा, दान और सत्कर्म में लगे रहते थे।
किसी को भी अधर्म या पाप का भय नहीं था, क्योंकि राजा स्वयं धर्म का पालन करते थे। जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन आया, तब राजा ने घोषणा की कि समस्त नगरवासी इस व्रत को विधि पूर्वक करें। नगर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। सभी लोग प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिरों में एकत्र हुए। राजा स्वयं ब्राह्मणों के साथ मिलकर आंवले के वृक्ष के पास गए। वहां सुंदर मंडप बनाया। आंवले के वृक्ष को गंगा जल से स्नान कराया। चंदन पुष्प धूप दीप से पूजा की गई। राजा ने संकल्प लिया, मैं पूर्ण श्रद्धा से यह एकादशी व्रत करूंगा और रात्रि में जागरण भी करूंगा। शास्त्रों में वर्णित है कि आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु रूप माना गया है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का निवास बताया गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा का फल मिलता है। राजा चित्ररथ ने विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और स्वयं भी उपवास रखा। रात भर भजन कीर्तन हुआ और पूरा नगर हरि नाम में डूबा रहा। उसी नगर में एक शिकारी भी रहता था। वह जीव हत्या करके अपने जीवन व्यापन करता था। वह पाप कर्मों में लिप्त था और धर्म से उसका कोई संबंध नहीं था। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में गया, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। भूखा प्यासा वह भटकते भटकते उसी स्थान पर पहुंचा जहां राजा और नगरवासी आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे थे। शिकारी दूर खड़ा सब देखता रहा। वह थका हुआ था, इसलिए वहीं बैठ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। अनजाने में उसका उपवास हो गया। रात में वह वहीं सो गया और भजन कीर्तन सुनता रहा। उसके मन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसने सोचा, ये लोग कितने शांत और प्रसन्न हैं। शायद धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। सुबह होने पर सभी लोग अपने घर लौट गए। शिकारी भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके मन में उस रात का प्रभाव गहराई से बैठ गया। समय बीतता गया। एक दिन उस शिकारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी दिव्य रूपधारी विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति आंवला एकादशी के दिन उपवास और जागरण कर चुका है। इसका सब पाप नष्ट हो चुका है। यमदूत आश्चर्यचकित हो गए। विष्णुदूत उसे वैकुंठ को ले गए। कुछ समय बाद उसने पुनः पृथ्वी पर जन्म मिला। इस बार वह एक राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। वह तेजस्वी, बलवान और धर्मप्रिय था। उसका नाम वसुरथ रखा गया। राजकुमार वसुरथ बड़ा होकर एक महान राजा बना। वह सत्यवादी और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा सुखी थी। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। अचानक वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया। घना जंगल, अंधकार और चारों ओर जंगली पशुओं की आवाजें। थका हुआ राजा एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी कुछ डाकू वहां आए और वह उसे मारना चाहते थे। जैसे ही वह उसके पास आए, अचानक उस वृक्ष से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उसने उन डाकुओं का श्रृंगार कर दिया। राजा चकित रह गया। उसने पूछा, आप कौन हो जिसने मेरी रक्षा की? दिव्य स्त्री बोली, मैं आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव हूँ। पूर्व जन्म में तुमने अनजाने में यह व्रत किया था। उसी पुण्य के कारण मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। राजा को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। उससे समझ आ गया कि एक दिन का व्रत और सत्संग भी जीवन बदल सकता है। आइए अब जानते हैं व्रत का विधान। आंवला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, घर या मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, उसे जल, दूध, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास रखें। रात्रि में जागरण करें। हरि नाम कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करें। जो व्यक्ति श्रद्धा से आंवला एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत दरिद्रता, रोग और संकटों को दूर करता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे भी व्रत के समान फल मिलता है। यह कथा स्पष्ट करती है कि अनजाने में किया गया सत्कर्म भी फल देता है। एक दिन का सच्चा उपवास भी जीवन बदल सकता है। आस्था और श्रद्धा से किया गया व्रत व्यक्ति के पापों से मुक्त करता है। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आंवला एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितने भी पाप हुए हों, यदि सच्चे मन से ईश्वर की शरण ली जाए तो उद्धार संभव है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के दिन किया गया यह व्रत मोक्षदायक माना गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अंततः विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।